गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या हुआ वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। सदन नहीं चलाना चाहते अलग बात है। अब अपनी बात कहिए, गलत तरीका ये। नो, ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। जांच एजेंसियां तो कभी कोर्ट कचहरी, पुलिस, भ्रष्टाचार, जातिवाद तो कभी परिवारवाद, देशद्रोह तो कभी देशद्वेषी भी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का हर मास्टर स्ट्रोक हुआ फेल। अब कैसे बचाएगी बीजेपी अपनी सत्ता? कुर्सी की लड़ाई में आखिरकार किसकी होगी जीत, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आपको बता दें कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम वो सवाल उठाने वाले हैं जो देश की जनता लंबे समय से उठा रही है कि किस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने वर्चस्व को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया कि अब देश की जनता पूछ रही है सत्ता से सवाल कि क्या अब यहाँ पर मोदी सरकार फिर से साल 2024 में वापसी करने वाली है या नहीं। और इसी सवाल को अब राहुल गांधी लगातार पूछ भी रही है। आप सभी को याद होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था, हम भारत हैं, भारत की आवाज है। यात्रा के साथ मुद्दों पर बात, संदेश का असर, जनता पूछ रही है अब सत्ता से सवाल। राहुल गांधी ने 7 सितंबर साल 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश को जोड़ना था। क्या वो हुआ?
जब राहुल ने कहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तब बीजेपी हंस रही थी, राहुल का मजाक उड़ा रही थी। कभी बोले कि भ्रम का शिकार है, तो कभी बोले पहले कांग्रेस को जोड़ लीजिए फिर देश को जोड़ना थे। तो मानी हुई बात है, ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू। और आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई। भारत जोड़ो यात्रा कुछ इस तरह से खत्म हुई और आखिरकार राहुल ने उठाया वो सवाल जिसने हिला दी मोदी सरकार की नींव। स्पीकर ने इसे दिखाने से मना कर दिया। इस पर क्या कुछ हुआ, देखिए पूरा वाकया। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर मान्य सदस्य, पब्लिक में सर, मान्य सदस्य पोस्टर नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप पोस्ट बैठिए, एक मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चुकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। चलिए पोस्टर नहीं, प्लीज। वो लिख के दे दो मुझे। हाँ, आ गया। Just write it neatly. तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He is अडानी पर जैसे ही राहुल और आखिरकार फिर घबराए और बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बना लिया अपना सबसे बड़ा मास्टर प्लान। क्या था वो मास्टर प्लान? वो मास्टर प्लान था मोदी सरनेम। और आखिरकार छीन ली गई राहुल की ताकत। किस तरह से मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया गया। पहले गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार किया। 23 मार्च को गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर थे तब राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वो देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें मानहानि मामले में सबसे ज्यादा सजा मिली। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी छीन ली गई, उनकी ताकत छीन ली गई, उनका घर छीन लिया, जिससे लगने लगा सत्ताधारियों को कि वो राहुल गांधी की आवाज को दबा देंगे। उनको लगने लगा कि अब राहुल खामोश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी की जब संसद सदस्यता छीन ली गई, उनका सरकारी बंगला छीन लिया गया, उनकी सांसदें छीन ली गई, उनके नेता होने का अधिकार छीन लिया गया। क्या कह रहे थे राहुल गांधी, सुनिए जरा। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है।
और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। और आखिरकार अपने इस बयान से साफ करने के बाद संसद में फिर से लौटे जनता के मसीहा राहुल गांधी, और पहले ही भाषण में राहुल गांधी ने लगा दी थी सबकी क्लास। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।
लेकिन राहुल गांधी सदन में पहुंचने के बाद भी आखिरकार बीजेपी की राजनीति का शिकार बन ही गए और कहलाए नारी द्वेषी। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्ट मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में खैर, ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात और अब करते हैं बात यहाँ पर फैक्ट्स की। आप सभी को याद होगा कि सदन में राहुल गांधी की वापसी का इंतजार बेसब्री से आखिरकार विपक्ष क्यों कर रहा था। वो वजह थी अविश्वास प्रस्ताव जिसे इंडिया ने एनडीए के खिलाफ संसद में पेश किया था और आखिरकार वो पारित भी हो गया। यह अविश्वास प्रस्ताव था मणिपुर के लिए, मणिपुर की उन बेटियों के लिए, मणिपुर की उस जनता के लिए जो 80 दिनों तक हिंसा की आग में झुलसती रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपनी वाहवाही करते रहे। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे। यहाँ पर अगर बात करें अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण की, तो आप कई बार दोनों ही दिग्गज नेताओं का भाषण देख चुके हैं, लेकिन अब आपको हम बताने वाले हैं वो कुछ खास बातें अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषण में यहाँ पर कितना फर्क था और कितना फर्क दिखाया गोदी मीडिया ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषण के बीच। ये फर्क सिर्फ गोदी मीडिया ने ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं सदन ने भी किया। किस तरह से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दिया और भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी को 84% दिखाया गया, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 42% ही दिखाया गया। इससे लगातार ये सवाल उठने लगा कि क्या राहुल गांधी के वर्चस्व से बीजेपी घबरा चुकी है। फिर भी राहुल गांधी को लोकसभा के आधिकारिक चैनल पर 3,62,000 व्यूज मिले, तो वहीं नरेंद्र मोदी को मिले 2,87,000 व्यूज। ये तो हुई YouTube चैनल्स की बात। अब एक नजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डाल लेते हैं। तो आईएनसी के फेसबुक अकाउंट पर आपको बता दें दर्शकों कि 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वहां पर राहुल गांधी के भाषण को 8.1 मिलियन लोगों ने देखा था। तो वहीं बीजेपी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट जो 16 मिलियन फॉलोअर्स रखता है, वहां पर नरेंद्र मोदी के भाषण को सिर्फ 6.5 मिलियन लोगों ने ही देखा था, जिससे ये समझ आता है कि किस तरह से राहुल गांधी ने अपने आप को जनता से जोड़ने का काम किया और आखिरकार किस तरह से राहुल गांधी लगातार जनता को जोड़ने का काम अभी भी कर रहे हैं। तो देखा
अपने दर्शकों, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होने वाली है 2 अक्टूबर को। बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी पिछली यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर साल 2022 को की थी कन्याकुमारी से और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत होगी 2 अक्टूबर को, वो भी गुजरात के पोरबंदर से। गांधी परिवार का पोरबंदर से क्या खास रिश्ता है, आप सभी जानते हैं। पहली यात्रा ने राहुल को नायक से जननायक बना दिया था और मोदी सरकार की पोल खोल दी थी राहुल गांधी ने। दूसरी यात्रा के बाद क्या जननायक बन पाएगा महानायक, ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से इस वक्त राहुल गांधी की जो लड़ाई है जननायक से महानायक तक थी। क्या वाकई में साल 2024 में राहुल गांधी राजनीति के और भारत देश के जननायक से महानायक बन पाएंगे? क्या राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन लेंगे? क्या कुछ आपकी राय है इस खास प्रोग्राम को लेकर? अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। आज के मेरे इस खास प्रोग्राम 70 से सवाल में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात।